प्राचीन समय में राजाओं के उत्तराधिकारी उनके ज्येष्ठ पुत्र ही हुआ करते थे। राजा का पुत्र ही राजा हुआ करता था। ये राजतंत्र की परंपरा थी, किंतु गणतंत्र को सबसे पहले स्थापित करने का श्रेय जिस वंश को जाता है वह है महाराज यदु का वंश, यदुवंश। महाराज यदु ने ही सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना की थी। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। शासन पद्धति के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं: राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र वह शासन पद्धति है जहां किसी राज्य व देश का अध्यक्ष व कार्यकारी प्रधान परंपरागत रूप से उसी वंश का होता है जिसका शासन चल रहा है। राजा ही मुख्य होता है। गणतंत्र वह स्वरूप है जिसमें राज्य व देश का अध्यक्ष चुनाव द्वारा तय होता है, और लोकतंत्र वह है जहां राज्य व देश का अध्यक्ष व कार्यकारी प्रधान दोनों चुनाव द्वारा तय होते हैं। आज भी कई देशों में राजतंत्र है। सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना का श्रेय महाराजा यदु को दिया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। महाराजा ययाति संसार के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। विश्व के अधिपति होने पर स्वयं इंद्र ने आकर उन्हें प्रशस्ति के रूप में चक्र प्रदान किया था। महाराजा ययाति की पहली पत्नी देवयानी थी, जो शुक्राचार्य की बेटी थी। देवयानी अपने साथ अपनी सहेली व असुर राज्य की कन्या शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाकर लाई थी। कुछ वर्ष पश्चात महाराजा ययाति ने शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया। जब ये बात देवयानी और असुर गुरु शुक्राचार्य को मालूम चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने महाराजा ययाति को वृद्ध होने का शाप दे दिया। महर्षि के शाप के कारण महाराजा ययाति का यौवन तुरंत बुढ़ापे में बदल गया। ययाति बहुत दुखी हुए। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि उनका कोई पुत्र अपने यौवन के बदले में उनका बुढ़ापा ले ले तो वे पुनः जवान हो जाएंगे। महाराजा ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी से 2, यदु और दुर्वसु, शर्मिष्ठा से 3, ध्रुव, अनु और पुरु। सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र यदु किसी वचन में बंधने के कारण अपने पिता की मदद नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी युवराज सबसे छोटे पुत्र पुरु को खांडप्रस्थ का राजा बना दिया और यदु से कहा, जा, तेरे वंश में कोई मुकुट नहीं धारण करेगा। यहीं से गणतंत्र का विचार फलीभूत हुआ। यद्यपि महाराजा यदु स्वयं में बहुत विचारवान, ज्ञानी, प्रगतिशील और समाजवादी थे, अतः उन्होंने गणतंत्र की व्यवस्था को ही अपनाया और पहला गणतंत्र शोरपुर में बना, जहां का क्षेत्र उन्हें दिया गया था। जब यदु अपने राज क्षेत्र में गए तो वहां एक राज्य स्थापित करने के पश्चात उन्होंने सभी अभीर सरदारों से कहा कि आप स्वतंत्र होकर इस राज्य के राजा को चुनिए। जिसे भी आप चुनेंगे वही यहाँ का राजा होगा। सभी ने मिलकर महाराजा यदु को चुना और इस प्रकार पहले गणतंत्र की स्थापना हुई। शोरीपुर या सूरसेन, जो पुरातन ब्रज प्रदेश का भूखंड है, वर्तमान में शिकोहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। प्राचीन व महाभारत काल में यादवों के कई गण थे। कुछ मुख्य गण इस प्रकार हैं। वृष्णिगण। वृष्णिगण के प्रधान वासुदेव थे, जो मथुरा व भद्रावत क्षेत्र के आसपास रहते थे। भोजगण। इस गण का प्रधान कंस था। अंधक गण। यह समूह भरतपुर के दक्षिण में स्थित था। इनके संबंध अधनागों से भी रहे थे। कुकुरगण। वृष्णि गणराज्य के दक्षिण से कुंती भोजों तक अर्थात मुरैना मध्य प्रदेश तक कुकुर राज्य था। वृष जनपद। राधा के पिता वृषभानु इसके राजा थे और इसका केंद्रीय नगर बरसाना था। भोज, वृष्णि, अंधक व कुकुर ने राजतंत्र त्याग कर गणतंत्र अपनाया था। कंस का समर्थन कुकुर, कालीदेह व नाग लोग करते थे। कंस का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने यादवों के गणतंत्र को नष्ट करके स्वयं
एकाधिकारी राजा बन गया था। यादवों के कई गण इसके विरुद्ध थे, अतः कृष्ण ने कंस को मारकर अंधक वृष्णि गणराज्य की स्थापना की थी और इस प्रकार यदुवंशों में गणतंत्र की भावना काफी आरंभ से रही है और वे निर्भीक, स्वतंत्र और अपने विचारों वाले होते हैं। धन्यवाद।